किश्तवाड़ पुलिस ने आज ड्रग्स के खिलाफ फिर से एक कार्रवाई की है। कुछ ड्रग्स भी पकड़ा गया है और साथ में यहाँ पर ड्रग्स किट्स के ज़रिए जो है वो टेस्ट भी हो रहे हैं। तो सुनने में मिल रहा है कि काफ़ी हाई नंबर जो है वो एडिक्शन का निकल रहा है। तो क्या बताएंगे आप इसको लेकर? कल हमारी टीम्स ने 2 FIRs लगाई हैं, एक 179/2024 अंडर सेक्शन 8/21/2020 एक्ट। इस केस में हमें रिलायबल इन्फॉर्मेशन थी, एक आदमी जो है घर में उसने ब्राउन शुगर हीरोइन रखा हुआ था, जिसके बेसिस पे हमने रिलायबल सोर्सेज पे इंफॉर्मेशन FIR लॉन्च किया है। और उसके बाद गोइंग बाय द प्रोसीजर प्रॉपरली सर्च वारंट कोर्ट से हमने लेके उसके बाद हम वहाँ पे घर पे गए, वहाँ पे सर्च किया है और हमने वहाँ पे जो है 6 ग्राम जो है चिट्टा जो है हमने उसको सीज़ किया है और उसके अलावा 32,900 जो कैश हमने जो है सीज़ किया है। ये जो चिट्टा है ये लड़का जो है अपनी एडिक्शन एज वेल एज जो है लोगों को बेचता था, सो दैट अपनी जो एडिक्शन को भी सपोर्ट कर सके और उसके अलावा जो है पेडलिंग के बिजनेस में भी इन्वॉल्व था। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस लड़के का नाम मुदस्सिर हुसैन सन ऑफ अजीज़ मोहम्मद रेजिडेंट ऑफ ठाकरा है। और उसके अलावा जो है हमारी टीम ने एक नाका लगाया था, इस्टेब्लिश किया था शालीमार रोड पे, जहाँ पर एक लड़का जिसका नाम हारिस हुसैन है वो आ रहा था और उसको जब है हमने पूछताछ के लिए रोका और उसकी जब चेकिंग की गई तो वहाँ पे चांस रिकवरी में हमें 2 ग्राम चिट्टा जो है मिला। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमने लास्ट 1 महीने में 42 टेस्ट लिए हैं, जो कि एक किट्स हैं हमारे पास जो कि टेस्ट करते हैं, हम लोग टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं पेशेंट का, ये ड्रग एडिक्ट्स का, जिससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये जो ड्रग एडिक्ट है ये एडिक्ट है कि नहीं है, या इसने उस टाइम पर नशा किया है या नहीं किया है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बड़ी हैरानगी की बात है कि हमने 42 ऐसे सस्पिशियस लड़के जिनके नाम हमारे पास आते थे, उनमें से 30 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए और 12 नेगेटिव आए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन 30 लोगों में जो पॉजिटिव आए, इनमें से 5 लोग जो है हमने बुक किए हैं इन NDPS केसेस, क्योंकि यही लोग जो थे ये पेडलिंग के बिज़नेस में भी इन्वॉल्व थे। और इस चीज़ से हमें एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ मिली है कि हमने बच्चों की काउंसलिंग भी की पेरेंट्स को बुला के, उसके अलावा जो हमने प्रिवेंटिव एक्शंस भी लिए इनके खिलाफ, जो लोग नहीं सुधर रहे हैं और जो लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि हमें जिनके ऊपर नज़र रखनी थी, उसकी वजह से जो है हमारे पास जो है बहुत बड़ी हमारे पास जो है 2 रिकवरीज हुई हैं। जो पिछले दिनों में भी हमने एक केस किया था जिसमें गर्भ से हमने रिकवरी की थी, उसी तरह आज भी किया है। 5 लड़के ऐसे हैं जो ऑलरेडी जो है एडिक्ट्स में हैं और पेडलर्स में हैं। हमने इन केसेस इन टेस्ट की वजह से बुक किया है। तो सर कितनी FIRs अभी तक इस साल लगे हैं, कितने लोग पकड़े गए हैं? इस साल टोटल 10 FIRs लगी हैं और 15 जो लोग हैं वो हमने अरेस्ट किए हैं। और उसके अलावा हमने 24 प्रिवेंटिव एक्शंस लिए हैं ड्रग एडिक्ट्स और ड्रग पेडलर्स के अगेंस्ट। सर जो ये टेस्ट हो रहे हैं ये मतलब कौन कर रहा है, किस तरह से होते हैं? बेसिकली ये क्या है कि ये यूजली क्या होता है, हमारे पास कुछ जो ड्रग पेडलर्स हैं जिनके बारे में पता नहीं चल सकता कि ये लोग जो हैं वो ड्रग के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं कि नहीं है, या ड्रग पेडलर्स हैं, ड्रग एडिक्ट्स हैं कि नहीं। तो ये एक ऐसी किट्स हैं जिसमें अगर हमें किसी भी लड़के का हमें लगता है कि ये जो है सस्पिशियस है, लड़का जो है इसमें बिजनेस में इन्वॉल्व है और ख़ुद भी एडिक्ट है, तो उसका एक टेस्ट किया जाता है। जैसे नॉर्मल सा एक टेस्ट है, वो अपना यूरिन जो है, यूरिन का सैंपल जो है उसी टेस्ट की किट पे डालता है, जस्ट लाइक प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं वैसे ही होता है। वैसे यानी कि एडिशनल सपोर्ट है, एनीबडी कैन डू इट, दिस इज एन एडिशनल सपोर्ट। कई जगहों पे पेरेंट्स को पता नहीं होता और पेरेंट्स को मालूम नहीं है, पेरेंट्स को काउंसलिंग की जाए, इसके लिए हम जो है इस चीज़ को कर सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, जैसे हमने बहुत केसेस देखे पिछले दिनों में ऐसे, जिनके पेरेंट्स को मालूम ही नहीं था कि उनके बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं, इस ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो उस केसेस में क्या होता है, जब ये पॉजिटिव आता है तो बच्चा जो है, जो लड़का जो है, उसको बोलना पड़ता है, मजबूर हो जाता है वो बताने के लिए कि हाँ जी मैंने ये किया है, मैं ड्रग्स लेता हूँ और उसके साथ साथ मैं कहाँ से लेता हूँ। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है हमें इस चीज़ में। तो अभी जो है ये काफ़ी किट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट की, काफ़ी डिपार्टमेंट्स को किए हैं, तो सभी लोग जो है इस पर काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा स्टेप है। सर एक चैलेंज बनता जा रहा है ड्रग्स किश्तवाड़ में, और ख़ास तौर पर लड़कियां भी जो है वह अब इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो एज एन ऑफिसर आप इसको कैसे देखते हैं और सोसाइटी को क्या करने की ज़रूरत है? इस चीज़ में सबसे बड़ा रोल जो है सोसाइटी का ही है। मैं आपसे ये चीज़ बताऊँ कि खाली हम सोचेंगे पुलिस ही एक्शन ले, उससे जो है ड्रग का मैनेज जो ख़त्म नहीं हो सकता है जब तक सोसाइटी जो है फोर फ्रंट पर ना आए। मेरा ये मानना है कि सोसाइटी, पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल के टीचर्स को पता होना चाहिए कि उनके पास कितने ड्रॉप आउट्स हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि अगर क्रोनिक एब्सेंटी कितने बच्चे हैं उनके स्कूल में, क्योंकि यही बच्चे जो हैं जो घर से बाहर निकलते हैं और उसके बाद स्कूल्स में नहीं जाते हैं, यही बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं इस चीज़ के शिकार बनते हैं। तो मेरे हिसाब से सोसाइटी
सिविल सोसाइटी मेंबर्स, रिलीजियस जो लोग हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जो बिलोंग करते हैं, उन लोगों का भी एक मेरे हिसाब से एक रोल बनता है सोसाइटी में कि वो अपनी तरफ से जो है एक मैसेज दें सोसाइटी में कि ये जो है बहुत बड़ी मीनेस है, ये हमारी जनरेशन्स ख़राब कर देगी। और आपको मालूम ही है कि हमारे जितने भी सीनियर अफसरान हैं वो सब के सब जो है टोटली इस टाइम पे टोटली अगेंस्ट हैं इस चीज़ के, नारकोटिक्स के, और ये बिज़नेस जो है कहीं ना कहीं जो है लिंक्ड विद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी, इसका नाम आपने सुना होगा, नार्को टेररिज्म। जी जी। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे जो स्मॉल क्वांटिटी में उसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट है, बट कंट्रीब्यूशन यहाँ से भी है। श्योर की कंट्रीब्यूशन तो है ही है। तो सर हम देख रहे हैं कि आपने बताया कि कुछ पेरेंट्स को मालूम नहीं है, लेकिन हमें ये भी खबरें हैं कि पेरेंट्स को मालूम है लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या बोलेंगे और आप क्या मदद के करेंगे? लिए हम यही कहेंगे कि जिन पेरेंट्स को मालूम है कि उनके बच्चे करते हैं या एडिक्ट्स हैं, तो वो हमारे पास आए, हमें उनका नाम दीजिए, हम उन बच्चों को बुलाएंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे। हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ये केयर सेंटर्स हैं हमारे पास, जहाँ पर बच्चा जो है उसको वहाँ पे प्रॉपरली मेडिसिन मिलेगी, मेडिकेशन होगी, और वो बच्चा जो है कहीं ना कहीं उसको उस चीज़ से, वबा से दूर हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू।